Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Abid Soni, your DLR mentor. Class, welcome to the series of CAT 2024 actual DLR set solutions, and today we are going to solve set number 3 of slot 1 CAT 2024. And the set that we are going to discuss today is going to be candlestick पर based एक शेयर पर based एक candlestick का चार्ट है जिसको अपन सॉल्व करने वाले हैं. अब देखा जाए ना तो कैंडलस्टिक पर बेस्ड जो सेट्स हैं वो रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछा गया था. दिस टाइम दे आस्क्ड दिस पर्टिकुलर सेट एंड ब्रोक दी काइंड ऑफ पैटर्न, क्योंकि कैंडलस्टिक काफी टाइम से नहीं आ रहा था, बट दिस टाइम इट अकर्ड. सो ये गुड न्यूज है. सर गुड न्यूज क्यों सर? जब कोई चीज नहीं आती है तो सर हमें डर लगना चाहिए. एक्चुअली दिस वॉज रियली ईजी सेट. मजाक से हटके दिस वॉज रियली इजी सेट. मजाक से हटके बता रहा हूं क्योंकि इसको सॉल्व करना वॉज नॉट अ बिग डील फॉर अस. बस मतलब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं और आपको पता लगेगा दिस वॉज जस्ट बिट कैलकुलेटिव. हमें बस थोड़ा सा अच्छे से नजर से देखना था इस गेम को, सब कुछ सॉल्व होने वाला था. ठीक है. एंड 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम. सो लेट्स सी व्हाट वर दोस 4 क्वेश्चंस एंड द सेट एज वेल. ठीक है. ये हमारे सामने सेट है जिसको हम रीड करते हैं. थोड़ा सा दिखने में कैंडलस्टिक जो चार्ट होता है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है डरावना होता है. रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल फिगर्स होते हैं हर एक कैंडल के, लेकिन तुम्हारे सामने गिवन होता है भाई. ये सब कुछ गिवन होता है, तुम अच्छे से रीड करना है बस. ठीक है. द चार्ट बिलो, एक सेकेंड, 3, 2, 1. The chart below shows the price data for 7 shares A, B, C, D, E, F, G as a candlestick plot for a particular day. एक particular day का कुछ ना कुछ given है अपन को. The vertical axis shows the price of the share in the rupees. Okay, a share whose closing price at the end of the day is more than opening price is called bullish. जिसकी क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है. अब मेरी बात समझो, तुमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दो. ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, जिसकी क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपनिंग प्राइस से, दैट इज गोइंग टू बी बुलिश शेयर बिकॉज वो प्रॉफिटेबल है. दिन भर में सुबह 100 में खरीदा और शाम को सर उसकी प्राइस 110 रुपए, दैट इज कि उसकी क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है. सिंपल सी बात है. तो दैट इज अ बुलिश शेयर. बुलिश मतलब बुल जानते, बुल हर्षद मेहता. ठीक है. चलो, तो बुल क्या करता है सर? मार्केट को चढ़ाता है. और बेरिश क्या होता है? जो मार्केट को गिराता है. सिंपल सी बात है. ठीक है. तो ओपनिंग टू क्लोजिंग. सर इसी का ऑपोजिट क्या होता है? मेरे शेयर जो ओपनिंग जिसकी ज्यादा होती है और क्लोजिंग कम होती है. सर सुबह सुबह ओपनिंग प्राइस पे 100 रुपए का शेयर था और शाम को जब 3:30 बजे देखा तो सर शेयर कितने का हो गया? सर 90 रुपए का. दैट इज गोइंग टू बी बेरिश शेयर. ये बात लिखी होगी मेरे हिसाब से. अदरवाइज इट इज कॉल्ड बेरिश शेयर. ओके. ऑल बुलिश एंड बेरिश शेयर आर शोन इन द ग्रीन एंड रेड कलर्स रेस्पेक्टिवली. मतलब ग्रीन कलर किसका है? बुलिश का. डेफिनेटली सर बुलिश का ही ग्रीन कलर होगा बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल. बाकी बेरिश क्या होगा? रेड कलर का. सर ये क्या है? डेज हाई प्राइस और डेज लो प्राइस, डेज हाई प्राइस और डेज लो प्राइस. सर हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस क्या है? देखो, दिन भर में हमारा शेयर क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गेम, जिनको पता नहीं लग रहा. जैसे हमारा एक शेयर है, सुबह 9 बजे 10 नहीं 12 क्यों लिखूं यार, 11, 1 और 3 मान लेते हैं. ठीक है. तो 9 बजे उसकी 10, 20, 30, 10, 20, 30. ठीक है. तो 9 बजे 10 प्राइस थी उसकी. फिर वो 11 बजे यहां तक आ गई. 1 बजे मान लेते वो 30 रुपए का हो गया और 3 बजे इतने का हो गया. तो अब देखोगे इसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी? 10 रुपए. इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी? 20 रुपए. ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इज दिस. लेकिन अगर तुम देखोगे डे का हाई क्या है? डे का हाईएस्ट तो ये है ना. डे का हाईएस्ट तो ये कि 1 बजे ये हाईएस्ट क्या? 1 बजे ये हाईएस्ट था दिन का. दैट इज 30 रुपीज. तो इट इज नोन एज डेज हाई प्राइस और डेज लो प्राइस. ठीक है. ये मैं समझ में. ठीक है. उसको रीड करने का है. सर 1, 2, 3, 4 बेरिश है, 3 बुलिश है. सर क्या करेंगे? एक्चुअली ऐसे वाले का कुछ करना नहीं होता है. कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं. कंडीशनल क्वेश्चंस लाइक दिस वन. सर डेली शेयर प्राइस वेलिडेशन is defined as daily SPV is defined as days high price minus days low price upon average of opening and closing price during the day. Which among the shares A, C, D, F has the highest SPV on that day? कंप्लीटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन. कोई दिमाग नहीं लगाना, डेटा को अच्छे से रीड करना है और सॉल्व करने का है. ओके. डेली शेयर वैलिडिटी प्राइस, ये भी वो सेम क्वेश्चन है. इसको देखते हैं. सर एसपीवी हमको क्या निकालना है? एसपीवी निकालना है.
एसपीवी निकालना है। किसका किसका निकालना है? DCAF, DCA और F का। कैसे निकलेगा सर? कैसे निकलेगा सर? फॉर्मूला क्या है? डे का हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, तो हाई माइनस लो निकालना है और एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। डी कहां पर है? डे, इसका डे का हाईएस्ट 1200 और क्या है 300, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 900। ये तो निकालना है, डे का हाई माइनस लो, डे का हाई 1200 माइनस लो 300 और एवरेज ऑफ किसका? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो 1000 और 500 का क्या होगा? 750 होगा। तो सर दिस इज गुड, दिस इज गुड, ये अच्छा है, ये 100% से ज्यादा का है। ठीक है, चलो सी की बात करते हैं। सी का, सर सी का हाईएस्ट कितना है? 1400 और 800, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 600। 600 डिवाइडेड बाय सर कितना आएगा? दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज मतलब 1200 और 800 का एवरेज कितना आएगा? 1000। सर इट इज 0.6, इट इज 0.6। ओके सर, ये इससे तो कम है, तो ये इससे तो नहीं जीत सकता। दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, अभी तक हाईएस्ट तो ये, तो सी तो आंसर नहीं हो सकता। ए की बात करते हैं। सर ए का हाईएस्ट है 2400 और 1200, तो 1200 इज द डिफरेंस। और सर इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा 2000, 2000 एवरेज होगा। सर ये क्या है सर? ये 3/5 ही है ना, ये भी 0.6 ही हो रहा है अपना, सिंपल सी बात है ना, 0.6 ही तो हो रहा है। यस सर, दिस इज ऑल्सो 0.6, तो ये भी इस रेस से तो बाहर है। अभी तक तो डी जीत रहा है। एफ की बात करते हैं। सर एफ का हाईएस्ट है 2000, लोएस्ट है 1200, तो 800 डिवाइडेड बाय सर 1800 और 1600 का एवरेज क्या होगा? 1700। 1700, तो सर ये 0.5 से भी कम है, 0.5 से भी कम है, तो ये भी रेस से बाहर है। तो इन चारों में हाईएस्ट एसपीवी किसका है? डी का, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चल सके, कंप्लीटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है जिसको सॉल्व करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डेली शेयर प्राइस वैलिडिटी इज डिफाइंड एज दिस। हाउ मेनी शेयर्स हैड एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 ऑन दैट डे? कितने शेयर्स का एसपीवी ज्यादा है? अब देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपके पास 4 शेयर्स की एसपीवी तो आ चुकी है। इसकी 1 पॉइंट है, इसकी 0.6, इसकी 0.5 से कम है। तो देखो, हमें पता है कि सर ये इन तीनों शेयर्स का 0.5 से तो ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा चाहिए, और इसका 0.5 से कम है। ठीक है, तो ये तो रेस से बाहर हो गया। बच्चा कौन? सर बी, ई और जी, ये 3 शेयर्स बच रहे हैं, इनका भी एसपीवी निकाल लेते हैं, जिससे आइडिया लगेगा कि किसका 0.5 से ज्यादा, किसका नहीं है। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, गैस करना है अपन को। ठीक है, 2000 और 1400, 600 का डिफरेंस। एवरेज क्या हो गया सर? 2000 और 1700, तो 1950। सर क्या होगा? ये 0.5 से कम ही आएगा, ये 0.5 से कम ही आएगा, आप देख लेना। ई की बात करते हैं। सर ई क्या है? 1400 एंड 1100, तो 300 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितने का है? 1200। सर ये तो 0.25 आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है सर, ये भी रेस से बाहर है। जी की बात करते हैं। सर जी कितना है? 1900 एंड 1000, 900, 900 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सर एसपीवी कितना होगा सर? क्या इनका ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज कितना होगा सर? 1200 और 1700, 2900, तो 1450। सर ये कितना होगा सर? इसके आधे से ज्यादा है, तो इट इज ग्रेटर देन 0.5, इट इज इवन ग्रेटर देन 0.6, इट इज इवन ग्रेटर देन 0.6। तो मतलब ये भी वो शेयर है जिसका एसपीवी क्या आ रहा है? 0.5 से ज्यादा आ रहा है। तो कितने शेयर्स हो गए? 1 2 3 4, देयर आर 4 शेयर्स जिनका एसपीवी क्या आ रहा है? 0.5 से ज्यादा आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। एज सिंपल एज दैट, कंप्लीटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। यस, जो अपन ने बाकी सेट्स डिस्कस किए उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन जिसने सेट को सॉल्व किया है उसके मन में संतुष्टि है कि सर यार मेरे से पूरा सेट बन गया। सिंपल सी बात है। डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड एज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्राइस अपॉन ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, विच अमंग द शेयर्स ए बी एफ जी हैड द हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे। मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू किसकी आएगी? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग प्राइस, ये हाईएस्ट वैल्यू किसकी आएगी? ए बी एफ जी, इन सबको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि अपन आगे का गेम सॉल्व कर सके। ये तो क्योंकि ये उसका कुछ यूज ही नहीं है ना, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है। ए बी एफ जी, ए बी एफ जी, ए बी
एफ जी। मैं कह रहा हूं जी तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? जी इज प्रॉफिटेबल शेयर, इसमें लॉस कैसे निकालोगे आप? इसने मुझे डेली लॉस क्या होगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो इसका ओपनिंग कितना है? 1200 माइनस, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से। तो इसका हाईएस्ट कैसे हो सकता है? विच अमंग देम द हाईएस्ट? तो जी तो होगा ही नहीं, जी तो अपना चेक ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना? बिकॉज़ इट इज बुलिश शेयर, इसमें प्रॉफिट ही होगा, इसमें लॉस कभी हो ही नहीं सकता। तो मुझे चेक किनको करना है? इन तीनों को। दिस वाज अ ट्रैप। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर इसका बड़ा आएगा, लेकिन वो नेगेटिव में बड़ा आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इस मिस्टेक को किया है कमेंट वहां पर, कि उन्होंने चारों का निकाल लिया, इवेंचुअली जीतेगा ए, लेकिन उनकी वैल्यू इसकी ज्यादा आ रही थी, लेकिन उनको ये भूल गए कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आ रही, तो उन्होंने इसको टिक कर दिया, माइनस मार्किंग -1 करा के आगे। सिंपल सी बात है, कंप्लीटली एक्सपीरियंस पर बेस्ड बात तुमको बात बता रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं बता रहा हूं। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में बहुत ज्यादा आएगी, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ सर जो सिंबल है वो थोड़ा खराब है ना सर। थोड़ा क्या करना है सर? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अपन ओपनिंग। तो लॉस वाले में क्या? ओपनिंग ऊपर आता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 400, बी का कितना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? 300, एफ का कितना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? 200। अब इनका ओपनिंग प्राइस की ओपनिंग है 2200, ओके। 300 वाले की कितनी है? 2000, और एफ की कितनी ओपनिंग प्राइस? 1800। अब इनके परसेंटेज वैल्यू निकालना आती है तुमको? परसेंटेज वैल्यूज, यस गाइस। सर ये कितना होता है सर? इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 2/11, 2/11 होता है मतलब 18%, 18% होता है क्या लगभग? हाँ सर। सर दिस इज 3/20, 3/20 कितना होता है? 15%, ओके सर। सर 1/9 कितना होता है? 1/9 होगा ना ये? 1/9 कितना होता है सर? 11%। तो सर सबसे हाईएस्ट किसका है? इसका है। अब इसका भी निकालने की कोशिश करते हैं। जी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना आएगा सर? 1200 माइनस 200, 300, 500, 500 डिवाइडेड बाय ओपनिंग कितनी है इसकी? 1200 है। तो 5/12 कितना होता है? तो 5/12 जो आएगा वो 30-40% आएगा। अब देखो परसेंट आ रहा है, इन सबसे बहुत ज्यादा है, इन सबसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नेगेटिव है क्योंकि माइनस का 500 आ रहा है। क्योंकि आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि क्लोजिंग बड़ा होता है इस वाले गेम में। तो आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन होगा, मतलब ए, ना कि जी। और ये एक ट्रैप है जो कि हमारे एग्जामिनर्स ने, पेपर सेटर ने बहुत ही स्मार्टली इंट्रोड्यूस किया है, उसको फिक्स किया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इसको इरेज करते हुए। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन? परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर अ ट्रेडर, अच्छा, who bought equal number of shares of all bullish shares at opening price and sold them at their days high। मतलब एक अपना ट्रेडर है, उसका कितना वेल्थ गेन कर लेगा, वो कितना परसेंट गेन कर लेगा अगर वो इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स में मानता हूं कि सबके एक एक शेयर खरीदे उसने, एक एक शेयर खरीदे, हर एक शेयर एक एक शेयर खरीदा। किसका खरीदा? बुलिश शेयर्स एट ओपनिंग प्राइस एंड सोल्ड देम एट डेज हाई। ठीक है, बुलिश कौन कौन से? सी, डी, जी। तो मैं बाय और सेल निकालता हूं, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालता हूं। तो जो अपनी बाइंग है वो ओपनिंग प्राइस है एक्चुअली, और दिस इज डेज हाई। सिंपल सी बात है, अपन को बोला गया ऐसा, बाय एट ओपनिंग प्राइस, सेल एट डेज हाई। तो अगर मैं इसका एक शेयर खरीदूंगा ओपनिंग प्राइस पे तो कितने का आएगा? 800 रुपए का। इनको क्यों देख रहे हो ग्रीन को? क्योंकि सर बुलिश की बात हुई, बुलिश लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ लिखा हुआ है? बुलिश। ठीक है, परसेंटेज वेल्थ गेन निकालना है। 800 रुपए का ये खरीदा मैंने, ये कितने खरीदा? 500 रुपए का। ये कितने खरीदा? 1200 रुपए का। कितना होता है सर? 2500। तो मैंने 2500 रुपीज इन्वेस्ट किए, मैंने 2500 रुपीज इन्वेस्ट किए। अब मैं सेल कितने पे करूंगा? इसको सेल करूंगा डे हाई, डे हाई ऊपर ही ऊपर, कितना होगा? 1400। इंडिविजुअली नहीं निकालना है, पूरा कलेक्ट करना है, उस अमाउंट का निकालना है। सिंपल सी बात है, वेल्थ की बात चल रही है पूरी। इसका कितना है? 1200। इसका कितना है? 1900। ठीक है, ये कितना होता है? 26, ये 45 हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है सर, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा सर? 2500 की चीज मैं 4500 में बेच रहा हूं, तो सर 2000 का तो प्रॉफिट है,
और कितने पे प्रॉफिट है? 2500 पे। सिंपल सी बात है ना, 2000 का प्रॉफिट है और 2500 पे प्रॉफिट है। दिस इज गोइंग टू बी 80%। यस सर, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी 80%। ये मिस सॉर्टेड, बस यही था हमारे सामने की, ये थे हमारे सामने 4 क्वेश्चंस। यस, दीज वर द 4 क्वेश्चंस, जिसमें एक ही टीटा क्वेश्चन था, बाकी सारे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन इजी था यार, कुछ तगड़ी बात नहीं, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है तुमको। बस हाँ, इस वाले क्वेश्चन में तुमको एक चीज समझनी थी कि जी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है। ठीक है, तो मेरे काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी ये गलती करी है, बट दे आर सेइंग कि सर बहुत सिली मिस्टेक हो चुकी, बहुत बड़ी। क्या कर सकते हैं यार, जब लगता है कि यार +3 की जगह जब -1 होता है ना, तो 4 नंबर का डिफरेंस पड़ता है भाई, 4 नंबर का। ठीक है, चलो क्लास, this was all, that's all for today's class. And if you guys are thinking for preparing for CAT 2025 through an online course, then I would say that at AceCat we are providing the best resources, best lectures, and the best complete environment where you can learn about all these 3 subjects, DILR, BRC and Quants, so that you can also score 99+ percentile this year and book a seat in top 10 IIM. ये हमारा एम है कि आप टॉप 10 बी स्कूल्स की इंडिया में अपनी जगह बना लो। That's our purpose. So if you are thinking of buying any kind of course, then please refer to AceCat. ये मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, we have confidence on our abilities, सिंपल सा गेम है, तो हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है फुल। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स जुड़े, ताकि इस गेम को थोड़ा सा ऊपर करा जाए। Alright, so meet you guys in the next lecture. Till then, keep learning, keep practicing, and keep liking the. Okay, bye bye.